एक बार फिर से मोस्ट हार्टली वेलकम बैक टू अवर चैनल Core Knowledge. This is Jagriti. So friends, as we know that we have been reading about the most important topic and most important questions and most repeated questions जो हमारे हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक जो कि हमारे लिए हमारी प्रिपरेशन को, अगर हम कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस जो है इन वीडियोस में इन्वॉल्व करते हैं एंड वही हम लोग जो है रीड करते आ रहे हैं। तो वैसे ही देन अनदर टॉपिक इम्पॉर्टेंट लाइक दिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स फॉर न्यूबॉर्न। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे न्यूबॉर्न के लिए जो बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जो है क्वेश्चंस जो हैं बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनसे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स फॉर न्यूबॉर्न। तो इनमें से आपको जो है कई टर्म्स जो हैं ऑलरेडी जानते होंगे। टर्म एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज न्यूबॉर्न एंड नियोनेट। तो न्यूबॉर्न एंड नियोनेट किसे कहते हैं? द टर्म एक टर्म होता है जो कि यूज़ किया जाता है बेबी के लिए फ्रॉम बर्थ से लगा करके, मीन्स बेबी का बर्थ हुआ है थ्रू द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। बर्थ से लगा करके 28 डेज ऑफ लाइफ के जो बेबी का बर्थ हुआ है उससे लगा करके 28 दिन तक की जो लाइफ होती है बेबी के, उन बेबी को क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न एंड नियोनेट कहते हैं। सो इसमें जो होता है न्यूबॉर्न एंड नियोनेट में अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अर्ली जो होता है वो 0 to 7 डेज़ का होता है एंड लेट जो होता है वो 7 to 28 डेज का होता है, 28 डेज़ का। तो न्यूबॉर्न जो है जिनको जो बर्थ से लगा करके 28 डेज तक की जो लाइफ होती है उसे न्यूबॉर्न या न्यूनेट कहते हैं। इसमें दो चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट जो होता है वो 0 to 7 डेज़ का एंड जो लेट न्यूनेट होता है 7 to 28 डेज़ का। नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे दैट इज टर्म बेबी। तो टर्म बेबी किसे कहते हैं? एक बेबी जो बोर्न होता है एट टर्म पे, जो टर्म पे बेबी जो है बोर्न होता है जो कि 38 से 42 वीक, मीन्स बिटवीन 38 to 42 वीक्स में जो है अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? टर्म बेबी कहलाएगा। एंड हैज़ एन एवरेज, इसका अगर बेबी टर्म है तो क्या होगा? उसका जो वेट होगा, बर्थ वेट होगा वो एवरेज होगा। एंड जो कि क्या होगा, इसमें जो है बेबी जो है उसमें इस्टेब्लिश होगी रिदम, रेस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में वो क्विकली बहुत जल्दी ही एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को जो है अडॉप्ट कर पाता है, तो उसे टर्म बेबी कहते हैं। नेक्स्ट जो है लो बर्थ वेट बेबी। तो लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? एक न्यूबॉर्न जिसका वेट जो होता है लेस देन 2.5 kg अगर है, लेस देन 2.5 kg अगर वेट है बेबी का तो वो क्या कहलाएगा? LBW कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है इंडिया में वो 2.5 kg to 3 kg माना जाता है इंडिया में, इंडिया के अकॉर्डिंग। सो अगर बेबी 2.5 kg से कम का वेट है बेबी का तो उसे क्या कहेंगे? उसे LBW मीन्स लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है हम लोग पढ़ेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो इसमें क्या था? इसमें 2.5 kg से अगर कम है वेट तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। अगर 1500 ग्राम से भी ज़्यादा कम है बेबी का वेट तो उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है वो कब होता है? जब 1000 ग्राम से भी कम हो जाता है, 1000 ग्राम और लेस देन एट बर्थ हो जाता है बेबी का। 1000 ग्राम से भी कम अगर बेबी का वेट है दैट इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी क्या होता है? एक बेबी जो कि 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो बोर्न हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे प्रीटर्म बेबी कहते हैं।
नेक्स्ट जो पढ़ेंगे SDA मीन्स स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। तो एक न्यू बॉर्न जो है विद लो बर्थ वेट फॉर इट्स जेस्टेशनल एज से जो है बेबी का जो न्यू बॉर्न है उसका लो बर्थ वेट है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टर्म पोस्ट टर्म बेबी। तो पोस्ट टर्म बेबी जो होता है मीन्स जो टर्म बेबी कितना था, टर्म बेबी जो था, टर्म बेबी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, टर्म बेबी जो कितना था 38 to 42 वीक्स, 38 to 42 वीक्स जो होता है, 38 to 42 वीक्स जो है दैट इज़ टर्म बेबी। बट यहाँ पे पूछा है पोस्ट टर्म बेबी, तो 42 वीक्स से भी बाद अगर बेबी जो है बर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं, पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे स्टिल बोर्न बेबी। तो स्टिल बोर्न बेबी किसे कहते हैं, एक बेबी जो कि 28 कंप्लीटेड वीक से भी ज़्यादा जो है मीन्स स्टिल बोर्न किसे कहते हैं, स्टिल बोर्न एक बेबी जो है वो बोर्न हुआ है 28 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद विद नो साइन ऑफ लाइफ, कोई साइन नहीं है लाइफ का, एब्सेंस है उसकी ब्रीथिंग, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे स्टिल बोर्न बेबी कहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स एंड डेफिनेशन है फॉर न्यू बॉर्न बेबी। देन आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।